हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था और ये भी समझा था कि कैसे चेक करें कि कोई नंबर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। लेकिन सिर्फ फैक्टर चेक करना काफ़ी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज कैसे करें, क्योंकि जब पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाता है तब इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाता है, रूट्स को प्राप्त करना यानी फाइंड करना ईजी हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के डिफरेंट मेथड्स स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी पॉलिनोमियल को छोटे छोटे फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। कोई अगर पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल को छोटे छोटे फॉर्म में लिखना और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है और इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहां पे क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है। और जब हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, मतलब जो पॉलिनोमियल है। तो इसलिए फैक्टराइजेशन का मतलब है पॉलिनोमियल को तोड़कर उसके मल्टीप्लिकेशन वाले मल्टीप्लाइंग पार्ट्स में वापस लिख देना। ठीक है, तो चलिए अब फैक्टराइजेशन के अलग अलग मेथड हैं, हम लोग उसको समझते हैं। तो पहला मेथड है अपना फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ये पहला मेथड है, मेथड 1। इसमें हम देखते हैं कि क्या सभी टर्म्स में कॉमन एलिमेंट है। हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट इस मेथड में यानी फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा अपने पास उसमें हम सर्च करते हैं कि कॉमन एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो दोनों टर्म में हम चेक करते हैं कि कॉमन एलिमेंट है क्या। तो हम देखते हैं कि हाँ 3 है, यहां 6 है कोएफिशिएंट के फॉर्म में। तो 3 और 3 दोनों में है यानी, और यहां पे देखते हैं कि यहां कुछ कॉमन है क्या। यहां देखते हैं x और यहां पे x स्क्वायर मतलब x कॉमन है। तो हमने कॉमन एलिमेंट दोनों ही टर्म्स में निकाल लिए। तो यही कॉमन टर्म आपको पता करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को बाहर निकालेंगे और जो बच जाएगा उसको रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो 3x हमने निकाला यहां से, तो क्या बच गया x, और यहां क्या रह गया 6x में 3x बाहर है तो यहां हो गया 2, यानी 3x इंटू x प्लस 2 यही क्या है, कॉमन है। और कॉमन लेकर के हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x का फैक्टर क्या होगा, 3x इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों में कॉमन है कुछ क्या। तो देखते हैं 4 है, यहां 8 है तो 4 तो कॉमन आएगा ही। यहां x क्यूब है, यहां x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो दोनों में है, तो x स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया। तो बचा क्या, बचा जो उसको अंदर लिख दो। तो बचा यहां पे सिर्फ एक x और यहां क्या बचा 4 2 8 2, यानी 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर को हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर इंटू x माइनस 2। तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते वक्त हमेशा पहले कॉमन फैक्टर को चेक करो बस, और इससे हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल करके उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम इजीली कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग मेथड 2, जिसमें हम फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ये हमारा सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन को सीखने का। कौन सा, ग्रुपिंग मेथड। तो ये मेथड तब हम यूज करते हैं जब पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हो। कितने टर्म्स, 4 टर्म्स। ठीक है, जब 4 टर्म्स होगा तब हम ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
3x प्लस 6। फ्रेंड यहां ग्रुपिंग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐसे ग्रुपिंग करते हैं जिससे कि हमारा कॉमन फैक्टर दोनों में निकल जाए। तो चलिए एक ग्रुप हमने ये बना लिया, दूसरा ग्रुप हमने ये बना लिया। ठीक है, हमें चेक करना है कि हमारा ये ग्रुपिंग सही है कि नहीं, तो वो फैक्टर निकलने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 तो है ही कॉमन। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन है, तो हमने 2x यहाँ से निकाल लिया। तो बचा क्या, यहाँ पे x और यहाँ बचा 2। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इस पार्ट में चलते हैं। प्लस लगाया हमने बीच में साइन, 3x प्लस 6 क्या है कॉमन, 3 है। x को एज इट इज यहाँ छोड़ें और यहाँ पे 2 आ गया। देखिए दोनों में x प्लस 2 आ गया, तो क्या हो गया 2x, ये 2x और ये 3 एक साथ आ जाएंगे और ये x प्लस 2 एक कॉमन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, इसका फैक्टर क्या आया 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ग्रुपिंग किया और ग्रुपिंग करने के बाद हमने कॉमन फैक्टर निकाल करके इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स अपने पास जो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये मेथड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके लिए हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका कॉमन फॉर्म होता है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये अपने पास एक एग्जांपल है और इसका आपको करना है फैक्टराइजेशन। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब है क्या कि जो अपना कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वो कितना है 10, और यहां पे जो कॉफिशिएंट है फर्स्ट टर्म है वो कितना है 1। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 10x स्क्वायर। ठीक है, तो 10 हमने ले लिया स्टेप 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो कितना आ गया 1 इंटू 10, तो हो गया 10। अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम इस 10 का करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे 10 का फैक्टर। तो चलिए 10 का फैक्टर करते हैं, क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। फ्रेंड्स जो फैक्टर होता है आपको पता है किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि आप क्लास 5 में भी पढ़े होंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फैक्टर नंबर्स का फैक्टर निकालना आता है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया कि 10 का फैक्टर क्या होगा। तो 1, 2, 5 एंड 10। अब हमारा काम क्या है कि जो ये फैक्टर हमने निकला है तो इसमें से 2 नंबर्स चूज करने हैं और वो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 10, और अगर उसी 2 नंबर को हम ऐड करें तो वो कितना आना चाहिए 7x। समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब है कि हम इसमें से 2 नंबर चूज करते हैं। जैसे मान के चलिए 1 और 2 हमने चूज किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, तो 2 तो है नहीं, है कितना 10। चलिए अब इन दोनों को लेते हैं, 2 5 जा 10। देखिए 5 और 2 को हमने लिया तो अगर मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब चलिए 5 और 2 को ऐड करते हैं, 5 + 2 7। देखिए बीच में मिडिल टर्म क्या है 7। तो कहने का मतलब ये क्या है कि जो मिडिल टर्म है वो क्या आएगा 2 और 5 को ब्रेक करके आएगा। तो चलिए स्टेप 3 में हम लोग लिख देते हैं, स्टेप 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए
अब स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, ग्रुपिंग करो, x, तो यहां बचा x + 2। अब इन ये ग्रुपिंग में क्या निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा और x + 2। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया फ्रेंड, तो हमारा फैक्टर हो गया x + 5 और x + 2। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया। कैसे किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, यानी इस मिडिल टर्म मेथड को यूज किया और हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ब्रेक करके। तो ब्रेक हमने कैसे किया, हमने फर्स्ट और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जितना आया उसका हमने निकाला फैक्टर। अब उस फैक्टर को चूज किया कि हम ऐड करेंगे तो हमारा 10 आना चाहिए, और सॉरी ऐड किया तो हमारा मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई किया तो 10 के बराबर आना चाहिए। तो हमने बस वही 2 नंबर यहां पे लिखा और हमने इसका कॉमन टर्म निकाल करके, ग्रुपिंग करके कॉमन टर्म निकाल के इसका फैक्टर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनल अपना फैक्टराइजेशन हो गया x + 2 × x + 5। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कि कॉफिशिएंट भी हो। इसमें कॉफिशिएंट 1 था, यानी कॉफिशिएंट 1। अब हम देखेंगे कि अगर 1 के अलावा कोई कॉफिशिएंट हो तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2x² + 7x + 3। फ्रेंड अपने पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 दिया हुआ है और इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो स्प्लिटिंग मेथड से ही होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 एंड 6। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 3 में हम लोग कोई 2 नंबर चूज करेंगे जिसको कि अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, और दोनों को ऐड करें तो मिडिल टर्म 7x के बराबर आ जाए। यानी इसी में से वो 2 नंबर हमें चूज करना है। तो क्या क्या लें, 1 और 2 को हमने लिया तो क्या आ गया, 2 × 1 = 2, 6 आना चाहिए, गलत है, 2 × 1 = 2 आ रहा है, 2 तो है नहीं। 2 × 3 = 6, हाँ यहाँ पे आया 2 × 3 = 6। लेकिन अगर 2 और 3 को ऐड करें तो 2 + 3 5 ही आता, लेकिन आना क्या चाहिए, 7। तो ये भी अपना नहीं है। 3 + 6 लेंगे तो 6 × 3 = 18, ये भी नहीं है। तो बचा क्या, 6 और 1 को हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। 6 × 1 = 6, 6 + 1 7, हाँ तो 1 और 6 को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए 2x² और 1 6 को यूज करके हम यहाँ 7x को स्प्लिट कर देते हैं। तो 1x + 6x + 3, हमने 7x को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो स्टेप 4 में हम यहाँ लेते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हो गया 2x + 1, यहाँ हमने 3 कॉमन लिया, 2x + 1। एक ग्रुप ये हमने बनाया और दूसरा ग्रुप ये बनाया। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, x + 3 × 2x + 1। अब एक लास्ट मेथड है फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टराइज करना। तो चलिए फैक्टर थ्योरम। अब हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम जो हमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो फैक्टर थ्योरम मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फैक्टर थ्योरम जाकर के वीडियो आप देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देते हैं। जैसे पॉलिनोमियल इन x³ - 6x² + 11x - 6 दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो इस पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 11x सॉरी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग सिंपल वैल्यू यूज करेंगे। सिंपल वैल्यू और कांस्टेंट टर्म है और आपका जो कॉफिशिएंट का टर्म है
आप देखेंगे तो कॉफिशिएंट का टर्म है यहाँ पे 1, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 6। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ही फैक्टर निकालेंगे। तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको निकालना है 6 का फैक्टर। और तो उसके बाद क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करके हम उसको यूज करेंगे इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 6। तो क्या आएगा, +-1 +-2, ठीक है, +-3 और +-6। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से वैल्यू को एक एक करके वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे कि किसमें पॉलिनोमियल कंप्लीटली 0 हो रहा है। क्या चेक करना है कि हम इस फैक्टर में से कौन सा वैल्यू इसमें पुट करें, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करें कि ये कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम +1 यूज करते हैं। तो पॉलिनोमियल इन 1 यूज करते हैं। तो 1 को तो छोड़ दीजिए, ऐसे मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। तो 1 -6 प्लस 11 -6। ठीक है, अब 11 + 1 12 -6 + 6 12। आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो 1 हमने चूज किया था +1, वो क्या है, x - 1 इज फैक्टर। हमने क्या देखा, x - 1 इज फैक्टर। अब आप पूछेंगे कि ये x - 1 हम कहां से लाए, तो ये अगर x - 1 का आपको कंसेप्ट समझना है तो आप फैक्टर थ्योरम वाला जो हमारा वीडियो है वो जरूर देखिए। ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि ये हम x - 1 कहां से लाए। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको यहां पे समझा देता हूं x - 1 कहां से लेके आए। तो हमने माना था कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो x - a में a की जगह क्या आएगा, a की जगह जो नंबर हम सेलेक्ट किए हैं वो नंबर आ जाएगा। तो x - a क्या है, जो a हमने यहां पे सेलेक्ट किया था, जो नंबर हमने इस फैक्टर में से यूज किया था वो हमने यहां पे पुट किया है, वही a है। तो x - 1, तो वही x - 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहां मिटा रहा हूं फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये पता किया है कि x - 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ x - 1 तो फैक्टर नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होगा। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड से हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। जो फैक्टर हमने निकाला था उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो x - 1 डिवाइड x³ -6x² प्लस 11x - 6। चलिए डिवाइड करते हैं। तो x² से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा। तो x² यहां ले लेते हैं। ठीक है, तो x² इंटू x³ माइनस x² इंटू -1 -x²। ठीक है, माइनस प्लस, ये दोनों चला गया। तो ये क्या हो गया, -6x² प्लस x², क्योंकि यहाँ प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। तो 6x² में से x गया तो -5x² प्लस 11x - 6, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x है तो हम -5x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी -5x ले लेंगे तो -5x² आ जाएगा। तो -5x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x इंटू 1 प्लस 5x। तो ये हो जाएगा साइन नीचे प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया। 11 - 5 तो 6x - 6। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे x इंटू 6 तो 6x हो जाएगा। तो 6x 6 × 1 = 6 - 6, दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों कट गया। तो हो गया क्या, रिमाइंडर 0। तो हमारा अगला क्या हो गया, ये हो गया फैक्टर। ठीक है, तो चलिए अब इस फैक्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं x² - 5x + 6, यानी हमने जो x - 1 फैक्टर निकला था उससे हमने ये फैक्टर निकाल लिया। अब ये फर्दर फैक्टराइज होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो वही प्रोसेस है फिर से, क्या
कि जो 6 है, 6 का हमें फैक्टर निकालना, क्योंकि यहाँ तो 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, और तो उस 6 का फैक्टर निकालेंगे, और 6 का फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 6 है या नहीं, और फिर ऐड करके देखेंगे कि वो 5 आता है या नहीं माइनस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पे करते हैं, -2x माइनस 3x, 3 2 जा 6 और 3 + 2 5 + 6, तो x कॉमन ले लेंगे तो x -2, -3 ले लेंगे तो x -2, तो x -3 और x -2 ये फैक्टर हो गया इसका। यानी फैक्टर थ्योरम को हमने यूज किया, और फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। तो एग्जाम में फैक्टराइजेशन करते वक्त हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करना है कि कॉमन फैक्टर को चेक करना है, ट्राई ग्रुपिंग मेथड को ट्राई करो, उसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज करो, और हायर डिग्री के लिए फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। ठीक है, हायर डिग्री हो गया ना ये, क्योंकि 2 से ज्यादा पावर आ रहा है, तो हायर डिग्री जब भी आए तो हमको क्या यूज करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला, x² + 9x + 20, 2x² + 5x + 2, x³ - 4x² - 7x + 10। ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन चेक कीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं, और इसका हमें आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो टुडे वी लर्न फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हमने बहुत डिफरेंट मेथड से हमने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीख लिया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर मैथ्स लर्निंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।